हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब स्कूल ओपन हो गए हैं और क्लासेस लगने वाली है, तो इनके मद्देनज़र रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल 9वीं से 12वीं तक का जो परीक्षा शेड्यूल है, उनके अनुसार 2022-23 में जो होने वाली एग्ज़ाम है उनके सभी विषय के ब्लूप्रिंट या फिर इन ब्लूप्रिंट के माध्यम से ये समझाने वाले हैं कि इन ब्लूप्रिंट में आपको कितने अंक के कौन कौन से विषय में क्या क्या बनाए गए हैं और क्या क्या आने वाले हैं। तो टोटल हम आपको ध्यान से समझा देते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं कि कक्षा 9वीं के 6 विषय में कितने ब्लूप्रिंट के अनुसार कितने अंक के कम या ज़्यादा किए गए हैं और कितने अंक आपके आने वाले हैं। तो टोटल आपका पूर्णांक इस प्रश्न पत्र का आपका 75 अंक का रहेगा। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और आपकी वार्षिक परीक्षा को कवर करवाना हमारा उद्देश्य है। और इसी प्रकार से आपके महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं का संपूर्ण विषय का ब्लूप्रिंट आपको कवर करवाने वाला हूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम हिंदी का समझाने वाले हैं कक्षा 9वीं। यहाँ पर आपके दो भाग होते हैं, एक क्षितिज भाग जिसको काव्यखंड बोला जाता है। क्षितिज भाग के अंदर काव्यखंड, तो काव्यखंड में टोटल आपके 17 अंक के आने वाले हैं और यहाँ से 17 अंक में से जो कि आपको भक्ति साहित्य, छायावाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्यबोध ये सब आता है। क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर टोटल 17 अंक में से आपके कुल प्रश्न आपके 5, जिसमें से 6 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 अंक के प्रश्न आएंगे, फिर 1 अंक का प्रश्न आएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अब काव्य खंड के बाद काव्य बोध। तो काव्य बोध में ग्रामेटिकल मटेरियल होता है जो कि आपका टोटल 10 अंक का आने वाला है, जिसमें से भी 6 ही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 2 नंबर के प्रश्न। यहाँ पर काव्य के भेद, काव्य की परिभाषा, रस, छंद, अलंकार, अलंकार के प्रकार भी बता दिए गए हैं, ये आने। अब वहाँ पर हमने क्षितिज भाग काव्य खंड पढ़ा था, इसके अंदर क्षितिज भाग गद्य खंड। गद्य खंड में से गद्य के सामान्य परिचय, कवि परिचय, जो यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण, ये सब, लेखक परिचय और व्याख्यांश। और यहाँ पर हम देखते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या, विषय संबंधित प्रश्न उत्तर जो कि 17 अंक के और 6 ही इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव। तो प्रत्येक में से यहाँ पर 6 अंक के ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं। भाषा बोध की बात कर दें तो भाषा बोध के अंदर से संधि, समास, निष्पात, तत्समक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और काव्य परिचय, काव्य भेद, ये आपको पढ़ना है। क्योंकि ये जल्दी से जल्दी बताने बोर्ड का कारण ये होता है कि ये इस प्रकार से आपको तैयारी करें और इसी प्रकार से आपके विषय सिलेबस को कवर करें। अब कृतिका में से, तो कृतिका भाग एक पूरक पुस्तिका जो कि विविध पाठ्यक्रम में से 8 नंबर के आएंगे, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और 1-2 अंक का प्रश्न। अपठित गद्यांश जो कि हम उसको पढ़े और छांट कर उसका आंसर लिखें, ये 4 अंक का आने वाला है। और यहाँ पर पत्र लेखन, एक 4 अंक का पत्र लेखन आने वाला है। अनुच्छेद, संवाद, विज्ञापन और निबंध, इसको मिला के टोटल 7 अंक का है ना। तो यहाँ पर हमने इस ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको हिंदी विषय कक्षा 9वीं का साझा किया। यहाँ पर आपको कुछ नोट विशेष अंक दिया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिए गए हैं, आपके 30 अंक के ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पर लगभग। और यहाँ पर कठिन प्रश्न 40%, सरल 45 और 15% बहुत ज़्यादा कठिन आने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या विषय और कितना कितना चैप्टर आपके पार्ट कम किए गए हैं। तो मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। सबसे पहले क्षितिज की बात करें, गद्य खंड, तो गद्य खंड में से आपका पार्ट 5 हटाया गया है, जिसका नाम है नाना साहेब पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये 5। और यहाँ पर 5, 8 और यहाँ पर 2 पार्ट हटे, 5 और 8 कहाँ पर, गद्य खंड में से। अब काव्य खंड की बात करें जो कि क्षितिज के अंदर आती है, इसमें से 14 और 15, तो चंद्र गहना से लौटती बेर और यमराज की दिशा, ये आपका हटा दिया गया है। अब कृतिका की बात करें तो कृतिका के अंदर से आपका पार्ट 4 माटी वाली और पार्ट 5 यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हिंदी विषय का कौन कौन सा आपको हटा दिया गया है और क्या क्या आपको पढ़ना है और ग्रामेटिकल मटेरियल में क्या पढ़ना है। अब आगे इंग्लिश की बात करते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग स्किल की बात कर दी, तो यहाँ पर आपके अंक का बंटवारा कर दिया है। तो सेक्शन आपकी जो बात करते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन आपका ए होता है, इसमें पूरी की पूरी रीडिंग स्किल आती है, जिसमें 10 अंक का पैराग्राफ आता है, ये आपको करना है। अब उस पैराग्राफ को आपकी बुक्स में से भी आ सकता है या कहीं बाहर से भी, ये पूरा का पूरा इसका दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके 10 आने वाले हैं। फिर दूसरे सेक्शन की बात कर देते हैं। तो नोट मेकिंग बेस्ड पैसेज, एक पैसेज आएगा जिसमें से आपको नोट और समरी बनानी है, टाइटल उसका देना है, ये टोटल 4 अंक का होता है। तो उसमें बताया गया है कि टाइटल यहाँ पर 1 अंक का आएगा और नंबरिंग एंड जो जमाना वाला होता है ये 1 नंबर का, कि जो इसके बारे में मुख्य पॉइंट क्या है वो 1 नंबर का, और नोट्स इसका बनाना है वो 1 नंबर का। टोटल मिला के यहाँ पर आपके 4 अंक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं
इसी के अंदर 4 अंक का एक लेटर आता है राइटिंग स्किल में, और वो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब एक तो लेटर हो सकता है और एक एप्लीकेशन, दोनों के अथवा में। यहाँ पर फॉर करेक्ट फॉर्मेट यानी कि उसको फॉर्मेट में जमाने का आपका 1 अंक, जैसे टू द प्रिंसिपल वगैरह हम जमाते वो, और कॉन्टेक्ट बॉडी जैसे यानी कि 2 इसके विषय किससे संबंधित है और उसमें, तो यहाँ टोटल मिला के टोटल 4 अंक का लेटर जो कि जमाने के हिसाब से अलग अलग उसके। फिर लॉन्ग कॉम्पिटिशन के अंदर 5 अंक का दिया गया है। लैंग्वेज उसकी क्या होनी चाहिए, राइटिंग में ऐसे हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है। ऐसे में आप यदि 5 नंबर का किया, पहले 8 नंबर का आता था, यदि 5 नंबर का किया है तो आप लगभग उसके 5 पॉइंट, जैसे कि वंडर ऑफ साइंस का करना हो तो आप इंट्रोडक्शन कर लो, कंप्यूटर कर लो, मीन्स आप ट्रेवलिंग कर लो, साइंटिफिक इन्वेंशन कर लो, और कॉन्क्लूजन। यहाँ मैं आपको निर्देश देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन करना जरूरी है, और इसके और में कुछ पैराग्राफ आ सकता है जिस पर आप चित्र भी दे सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो टोटल लैंग्वेज उसकी होती है 1 अंक की। उसका कंटेंट जो कैसा दे रहे हैं आप, वो 2 अंक का होता है, और आप किस प्रकार से उसको जमा रहे हैं, ये 2 अंक का होता है। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिक्चर दे दी 3 मार्क्स की, उसमें से बनाना। ग्रामर टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे सी सेक्शन में। यहाँ पर आपके पैसेज और टेंस, वर्ब्स, कंजक्शन, आर्टिकल, मॉडल्स, डूएज में आते हैं 5। तो टोटल मिला के आपके 10। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक टाइप क्वेश्चन जो कि 39 अंक के आते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के ये आपके 39 अंक के हो गए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं विषय अब अंग्रेजी। टोटल वहाँ पर हमने आपको पेपर किस प्रकार से आने वाला है वो समझा दिया, और यहाँ पर टोटल उसका गोशवारा या समरी के रूप में उसको दे दिया कि पैसेज आपका जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए टोटल 10 अंक का होता है, 5 और 5 यहाँ से। फिर नोट मेकिंग, समरी, और सेक्शन बी के अंदर जो ग्रामेटिकल मटेरियल आपका लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारा का सारा इसके अंदर से आता है। 4 ऐसे नंबर के। तो यहाँ पर मैंने आपको पेपर ही पूरा समझा दिया है। आप इसको देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम देखते हैं यहाँ पाठ्यक्रम में आपको जो कम किए गए हैं वो, तो बुक बिहाइव, ये 2 होती है, एक तो बिहाइव और एक मोमेंट्स। तो बिहाइव के अंदर से आपके चैप्टर आप देख लें, इसमें से मिला लें तो ऑपरेशन ऑफ सेक्शन में, और पैकिंग्स, और एक आपका द बॉन्ड ऑफ लव, और पोइट्री सेक्शन में से आपका द डॉग एंड द नॉर्स, और एक स्नैक ट्राइंग, ये वाला। अब बुक मोमेंट्स के अंदर से राइटिंग एंड स्ट्रॉम, तो ये जो हटाए गए ये आपको पढ़ने नहीं है, और जो मैंने बता दिए। अब हम देखते हैं संस्कृत विषय की बात करते हैं। तो संस्कृत विषय में ग्रामेटिकल मटेरियल जैसा हिंदी में होता है, सेम वैसा का वैसा इसी के अंदर से आता है। धातु रूपाणी, यानी धातु के जो रूप होते हैं, ये आपके टोटल 6 अंक के आने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं। और अवयव और उपसर्ग, तो यानी कि अवयव आपके 6 अंक के धातु रूप में से, और धातु रूपाणी में से उपसर्ग जो होते हैं वो भी आपके 6 अंक के। संधि और समास मिला दें तो ये भी 3-3 नंबर के आती है। तो संधि 3 नंबर और समास 3 नंबर के। प्रत्यय आपके 6 अंक, जो कि प्रत्यय, एक पदेन उत्तर, ये टोटल 3-3 नंबर के। और विशेषण और पर्याय शब्द यहाँ आपके 2-2 अंक के आपके आने वाले हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर की जब बात करते हैं, पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तरी, तो ये टोटल आपके 10 अंक के आने वाले हैं। और यहाँ पर इनका जो बंटवारा किया अंक का, यहाँ पर 2-2 अंक का एक प्रश्न, यानी कि 5 दूना 10 ये अंक के हो जाएंगे। प्रश्न निर्माण करने वाले, यानी कि ये आपका 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। फिर का, कम, प्रति, कथ्यति, कौन किससे कह रहा है, वो आपका 1-2 नंबर का आएगा। वाच्य परिवर्तन, वाक्य का परिवर्तन करना, वो आपका 1-2 नंबर का। श्लोक आपके 2 अंक के आएंगे, यानी कि 1 अंक का एक श्लोक, यानी कि 2 आपको श्लोक पढ़ने हैं। वैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में से सुभाषितानी में से 4 कर लें, ताकि 2 आपके यदि पेपर में भी आ जाएं तो वो आप आसानी से कर सकें। यदि आप इन्हीं ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करें तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब अशुद्ध संशोधन वाक्य में 2 अंक के आपके आने वाले हैं। पाठ्य रिक्त स्थान पूर्ति में से आपके 4 अंक के टोटल, जिसमें से 2 अंक के प्रश्न। और यहाँ पर आपको पाठ्य आधारित क्रम संयोजन, ये भी आपके 2 अंक के। और आपठित गद्यांश की बात कर दे, टोटल 3 अंक का एक ही प्रश्न आएगा। और पाठ्य अबोध में से आपका एक 3 अंक का प्रश्न आने वाला है। अब नाट्य में से ये पत्र लेखन, तो पत्र लेखन आपका 4 अंक का, आपठित गद्यांश 4 अंक का, और निबंध आपका 4 अंक का। निबंध में आपको बता देता हूँ, पत्र आपको करना है तो अवकाश का कर लें, और निबंध में एक संस्कृत भाषा का कर लें। और यदि आप 9th क्लास में हैं, 9th का आपका ब्लूप्रिंट चल रहा है, तो यहाँ पर आपको ब्रह्म पाठशाला का कर लें, और उद्यानम का बहुत इंपॉर्टेंट ये निबंध आपके हो गए हैं। अब यहाँ से पाठ की बात कर दे, एक तो 4 पाठ हटाया गया है कल्पतरु, एक 7 पाठ हटाया गया है प्रत्यभिज्ञानम, और एक 8 पाठ हटाया गया लोह तुला। ये पार्ट आपके कम कर दिए गए। ये 3 विषय का मैंने आपको ब्लूप्रिंट कवर करवाया है। अब अगला वाला देखते हैं, जो कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जिसमें ब्लूप्रिंट पूरा कवर कर। अब आपको मैं बताने वाला हूँ
मैथ्स का, कक्षा 9वीं का, यह भी 75 अंक का ही रहेगा। यहाँ पर आपकी संख्या पद्धति की बात कर दी जाए, जो पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में से आपके टोटल 6 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि विकल्प आपके 2 आने वाले हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं। मतलब छोटे छोटे प्रश्न इस संख्या पद्धति के अंदर से, जैसे कि n और m जो गुणा वाले नियम हैं और कुछ परिमेय संख्याओं वाले सवाल है। तो ये आपके क्वेश्चन जिनके वीडियो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा समय समय पर। यदि किसी प्रकार का आपको इस विषय में, मुख्य रूप से हमारा मैथ्स और फिजिक्स का ये चैनल है जिसमें से हम डालते हैं और सभी विषय की आपको तैयारी करवाने का प्रयास करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रश्न पत्र भी आपको मिल जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखते हैं बहुपद। तो बहुपद वाला चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आपका टोटल 10 अंक का आने वाला है, जिसमें से 4 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और एक 2 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न है ना। यहाँ पर आपको सर्वसमीका वाले कुछ आइडेंटिटी वाले सवाल है, वो वाले आपके। अब 3 की बात करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर से टोटल 8 अंक के आने वाले हैं। यहाँ 4 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और यहाँ पर 2 अंक के 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। द्विचर रेखीय समीकरण जो अध्याय 4 है आपका, उसके अंदर से टोटल 8 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। फिर यूक्लिड ज्यामिति परिचय, यहाँ से 3 अंक, जिसमें से एक तो ऑब्जेक्टिव, एक 2 अंक का प्रश्न आने वाला है। फिर अध्याय 6 की बात कर देते हैं, रेखाएं एवं कोण। तो रेखाएं एवं कोण की बात करें, टोटल 5 अंक का, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर के। मतलब इससे ये साबित होता है कि सारे के सारे जो कठिन क्वेश्चन आने वाले थे वो कम करके 2-2 अंक के प्रश्न सारे बना दिए गए हैं। अब त्रिभुज की बात करते हैं, तो ट्रायंगल जो त्रिभुज होता है, इसमें से टोटल 5 अंक, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3 और 2 अंक के आपके प्रश्न आने वाले हैं। अब अध्याय 8 चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज के अंदर से 7 अंक के, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न आने वाला है। व्रत की बात करें तो व्रत के अंदर से आपके 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें 2 अंक का एक प्रश्न और एक अंक का। यहाँ हेरोन के सूत्र की बात कर देते हैं, तो हेरोन के सूत्र के क्वेश्चन से बनने वाले एक ऑब्जेक्टिव, एक 4 अंक का बड़ा सा प्रश्न आपका आने वाला। यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न आपके 4-4 अंक के आएंगे। एक आपका अध्याय 3 में से आएगा, एक आपका अध्याय एक आपका अध्याय 2 में से आएगा, एक अध्याय 10 में से जो व्रत है उसमें से आएगा, और एक हेरोन के सूत्र वाले प्रश्न जो 12 है उसमें से। पृष्ठीय क्षेत्रफल में से टोटल 6 अंक, यहाँ पर 3 अंक का एक प्रश्न, एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का। अब सांख्यिकी की बात कर देते हैं। सांख्यिकी, यहाँ पर सांख्यिकी हमारी 3 अंक की आने वाली है, टोटल 6 अंक की, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का प्रश्न। अब देखते हैं कौन सा चैप्टर इसमें से कम किया गया है। तो गणित में पाठ्यक्रम कम किए गए। जो अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 में से हम 2 चर वाले रेखीय समीकरण की बात करते हैं। तो 2 चर वाले रेखीय समीकरण में क्या आने वाला है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण जो आलेख बनाने होते हैं वो खत्म कर दिए गए, ग्राफ जिनको कहते हैं वो हटा दिए गए हैं। फिर 7 की बात करें, त्रिभुज की असमीकाएँ हटाई गई है। 9 में से अध्याय 9 आपका पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया गया, अध्याय 9 में से कुछ भी नहीं आएगा। अध्याय 11 रचनाएं वाला, ये चैप्टर भी 9 और 11 हटा दिया गया है। 12 में से चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के हेरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, मतलब यहाँ पर 12.1 आपको टोटल अच्छी कर ली तो 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हटा दिया है। अब यहाँ पर 13 की बात करते हैं, तो 13 के अंदर से आपके कौन कौन से हटाए हैं, एक तो घन और घनाभ वाले क्षेत्रफल हटा दिए गए हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन वाले हटा दिए गए हैं, घनाभ का आयतन हटा दिया गया है और बेलन का आयतन, मतलब बेलन, घन, घनाभ, इनके क्षेत्रफल और आयतन दोनों हटा दिए गए और प्रायिकता पूरी की पूरी खत्म कर दी गई। पूरे हटाने वाले अध्याय में एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 9, 11 और 15 अध्याय ये पूरे हटा दिए गए। इनको कभी नहीं करना है क्योंकि करने से कोई फायदा नहीं है, ये एग्जाम में आने वाले नहीं है। अब विज्ञान विषय की बात कर देते हैं। तो विज्ञान विषय में हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमारे आसपास के पदार्थ में से आपके टोटल 6 अंक, एक 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक अंक का ऑब्जेक्टिव। अब क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये टोटल 7 अंक, जिसके अंदर से 3 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 नंबर का एक प्रश्न। फिर अणु एवं परमाणु, इसके अंदर से टोटल 7 अंक के, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव और एक 4 नंबर का प्रश्न। परमाणु संरचना टोटल 7 अंक, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव और आपके 2 अंक का एक प्रश्न। जीवन की मौलिक इकाई 6 अंक, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव और आपका 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। फिर यहाँ पर ऊतक की बात कर दे तो ऊतक में से 7 अंक के आपका बंटवारा दिया गया है, 3, 2 अंक के टोटल मिला के आपका 2 अंक के 2 प्रश्न आ गए हैं, तो यहाँ से आपका टोटल 7 टोटल हो गए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं गति, तो गति में से टोटल 8 अंक, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक 2 अंक का क्वेश्चन और एक 4 अंक का क्वेश्चन। बल एवं गति के नियम, यहाँ पर बल एवं गति के नियम 6 अंक का आने वाला, जिसके अंदर से 2 अंक के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 2 अंक का
दो प्रश्न आने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण 5 अंक, 5 में से एक ऑब्जेक्टिव और दो क्वेश्चन आपके 2 अंक के आने वाले। कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा 6 अंक, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव और एक 3 नंबर का प्रश्न। और ध्वनि, तो ध्वनि में से आपके 5 ऑब्जेक्टिव, एक नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। आप टोटल 5 अंक के हटा दिए। खाद्य में सुरक्षा, खाद्य संसाधन एवं सुधार, इसमें से 5 अंक के, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव, एक 3 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखते हैं टोटल मिला के 12 अंक के तो 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के हमारे 12 क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30 अंक। तो 30 अंक समय सीमा सब इसकी बता दी गई। अब इसमें से कम किए गए वो देखते हैं। तो कम कौन कौन से किए गए। अध्याय 7 जो है जीवों में विविधता, ये पूरा हटा दिया गया है। गति में से गति का ग्राफी प्रदर्शन हटा दिया गया है। दूरी हटा दी गई है। वेग ग्राफ हटा दिया गया, ग्राफी विधि से समीकरण हल करना ये हटा दिया गया है। वेग में संबंध ये हटा दिया गया है। समय स्थिति हटा दी गई है। मतलब यहाँ लगभग थोड़ा सा चैप्टर इसका पढ़ना है, बाकी थोड़ा कम कर दिया गया है। राहत दी गई है। फिर बल एवं गति, तो बल एवं गति में से संवेग संरक्षण केवल वो हटाया गया है। गुरुत्वाकर्षण में आपेक्षिक घनत्व हटाया गया है। ध्वनि में से सोनार, मानव कर्ण की संरचना ये हटा दी गई और हम बीमार होते हैं, संपूर्ण अध्याय, यानी कि कुल मिला के आपका 13 और 14 हटा दिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं। एक तो आपका संपूर्ण हटाया है अध्याय 7, अध्याय 13 और अध्याय 14, जिनमें से कम किए गए वो मैंने बता दिएगा। विज्ञान का कवर करवाने के बाद हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी आपके अंकों का बंटवारा दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं टोटल अंक कितने कितने बंटवारे दिए गए हैं। यहाँ पर आपके इतिहास में टोटल हमारे जनसंख्या तक पार्ट लिया गया है। भारत में समकालीन विश्व लोकतांत्रिक राजनीति। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें इकाई वाइज क्या हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम पहले ये चित्रकला पेंटिंग, तो इसमें से सामाजिक विज्ञान में शायद कुछ कम नहीं किया गया है और अंक का इसमें दे दिया गया है बंटवारा। तो यहाँ पर आप उसको पढ़े ठीक से, ध्यान दें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। तो हम आपको, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कक्षा 9वीं के 6 विषय के पूरे अंक के ब्लूप्रिंट को आपको बता दिया गया है कि कौन से कितने, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है। यदि इसमें थोड़ा संशोधन या कमी या ज़्यादा बढ़ोतरी कुछ की जाती है, कमी की जाती है, तो हम आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से बता देंगे और जितनी जल्दी हो सके हम आपके विषय को कवर करवाने वाले हैं। तो सभी विषय का वीडियो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम मिलते हैं आपसे। टाटा, बाय बाय।